बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली। इस स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम कंडेंस मिल्क, एग बीटर, क्रीम और जेलेटिन के बगैर बहुत मज़ेदार डिज़र्ट लेके आए हैं जिससे आपकी ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चाहें कि इस चैनल पे दोबारा कोई भी रेसिपी देख पाएँ तो उसके लिए ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। यहाँ हमने आधा लीटर दूध लिया है, ये तकरीबन 500 ml है। इसमें आधा कप हमने दूध बचा भी लिया है जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसमें अच्छी क्वालिटी का खुश्क मिल्क पाउडर ये हम 6 खाने वाले चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। इससे डिज़र्ट बहुत टेस्टी बन जाएगा। रिच क्रीमी टेक्सचर के लिए हम यहाँ पे आधा कप डेयरी मिल्क क्रीम इस्तेमाल करें। ये वही क्रीम है जो रशियन सैलेड में भी इस्तेमाल की जाती है। अब घर में मौजूद जो दूध पे मलाई आती है ना वो भी आधा कप इसमें डाल सकते हैं। सभी को खूब अच्छी तरह से विस्क कर लेते हैं। मीडियम लो हीट हमने ऑन की भी है और दूध तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। जैसे इसमें अच्छा सा उबाल आएगा ना, यहाँ हम हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। इसके साथ ही जो आधा कप हमने दूध बचा के रखा हुआ था ना उसमें 2 चाय की चम्मच भर के हम वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 टेबलस्पून गलती से लिखा गया है, 2 चाय की चम्मच आपने लेना है। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ तक कि इसमें जो भी लम्स या गुठलियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाए। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपने देख लेना है चम्मच से 2 से 3 बार जब आप इसे ऊपर नीचे करेंगे ना तो आपको इसमें नज़र आ जाएगा क्या सभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है या नहीं। अगर इसमें गुठलियाँ नज़र आए ना तो आपने इसे चाय वाली छलनी में डालते एक तरह छान लेना है। कस्टर्ड पाउडर मिले इस मिक्सचर को दूध में डालते हुए आपने हमेशा इस पॉइंट का ख्याल रखना है कि आपने इसे दूध में एक हाथ से डालते जाना है और एक हाथ से आपने इसे मिक्स करते जाना है। इस तरह से इसमें किसी किस्म की मज़ीद गुठलियाँ नहीं बनेंगी। 3 चम्मच चीनी हमने यहाँ बातें करते करते शामिल कर दिया है। इससे विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हीट को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ ना, ये देखें कितना अच्छा ये गाढ़ा हो चुका है। और जब हीट को ऑफ कर देंगे ना उसके बाद ही आपने 1 से 2 मिनट के लिए वक्फे से इसे विस्क करते रहना। इस तरह से इसके ऊपर की सतह पे बलाई भी नहीं जमेगी और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना तो इसमें किसी किस्म की आपको गुठलियाँ नज़र नहीं आएंगी। यहाँ हमने कुकिंग चॉकलेट ली है और इसे हमने ना, मुझे इसे क्रश करना बहुत मुश्किल लगता है। बेलन की मदद से हमने इसे ना मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम इसे डबल बॉयलिंग के ज़रिए से पिघला रहे हैं। इसके लिए हमने एक बड़े खुले बाउल में पानी लिया है और बिल्कुल खुश्क बाउल में या बर्तन में आपने चॉकलेट डालनी है। ये आपको किसी भी कैश एंड कैरी से आसानी से मिल जाएगी। चॉकलेट जब पिघलती है तो बहुत गाढ़ी हो जाती है। इसके गाढ़ेपन को बैलेंस करने के लिए हम घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घी ले रहे हैं तो 1 टेबलस्पून भर के लीजिएगा। कुकिंग ऑयल हमने यहाँ पे 3 खाने वाले चम्मच भर के शामिल किया है। ये देखें जैसे पानी में उबाल आया ना तो हमने हीट को लो कर दिया ताकि पानी उबलते हुए ना इसके किसी किस्म के ड्रॉप्स चॉकलेट के अंदर ना जाए। और पानी का लेवल देखिए हमने बहुत कम रखा है। आपने मेरी चॉकलेट गनाश केक और बटर स्कॉच केक इसी तरह मुख्तलिफ रेसिपीज़ में देखा होगा। मैं कभी भी माइक्रोवेव में चॉकलेट को नहीं पिघलाती क्योंकि इस तरह से ना चॉकलेट के जलने के चांसेस होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से इसे पिघलाएं, आपकी चॉकलेट भी ज़ाया ना हो। और ये देखें सिर्फ 3 से 4 मिनट्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लग गई है। अब आप चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और जब ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना तो आपको अंदाज़ा होगा क्या इसमें मज़ीद कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत है या नहीं। यानी कुकिंग ऑयल या घी इसलिए इसमें डाला जाता है ताकि इसको पतला किया जाए और फिर आपने जिसमें भी यूज़ करना है ना आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। चम्मच से मिक्स कर लेने की वजह से इसमें जो भी लम्स है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो मैंने मेहंदी केक बनाया था ना उसमें मैंने इसे मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डाल के चॉकलेट सॉस बनाया था जिससे हमने पाइपिंग बैग में फ़िल करते हुए मेहंदी का डिज़ाइन बनाया था केक के ऊपर। तो ये देखें ये इस तरह से गाढ़ी है। अगर आपका चॉकलेट का मिक्सचर इस तरह से गाढ़ा नहीं है तो आप इसमें मज़ीद घी या फिर कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। डिज़र्ट देखने में खूबसूरत लगेगा ना तो खाने का भी दिल चाहेगा। आप सर्व करने के लिए जो भी सर्विंग बाउल या फिर प्लेट लेते हैं उसका खुश्क होना ज़रूरी है। चम्मच की बैक साइड से इस तरह से हम ऊपर की तरफ निशान लगा रहे हैं। आपके जहन में अगर कोई और आइडिया आता है ना तो आप उससे भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये देखिए, मुझे तो जल्दी थी, मैंने इसे डब खड़ब्बा स्टाइल में डेकोर किया। इस डेज़र्ट की एक अच्छी बात कि अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो इसे फ्रिज में ना रखें, और अगर गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में रखते हैं तो ये और मज़ेदार हो जाएगा। और जो बच्चे कभी भी स्वीट डिशेज़ नहीं खाते ना, वो भी चॉकलेट के शौक में इसे शौक-शौक से खा लेंगे। इस एक ही रेसिपी में आप मुख्तलिफ तरह की वेरिएशन दे सकते हैं, चाहे तो नीचे केक के पीसेस लगा लें, चाहे तो आप बिस्किट्स को दूध में सोक कर देने के बाद इसमें लगा दें, यानी आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ कस्टर्ड का मिक्सचर ना आपने बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, ये हल्का सा नीम गर्म है, क्योंकि चॉकलेट चाहे तो हमने मेल्ट भी कर लिया ना, तो ये ठंडे कस्टर्ड में जाते ही जमने लग जाएगी। यहाँ पे जो चॉकलेट का मिक्सचर है ना, वो भी हल्का सा नीम गर्म है। अब आपने चम्मच में से भरना है और इस तरह से ना चम्मच को गोल गोल घुमाते जाना है। नीम गर्म चॉकलेट ऐसे ऐसे चम्मच से उतरते हुए इस प्लेटर के नीचे की सतह तक चली जाएगी, और ये मिक्स नहीं होगी, बट ये देखें इस तरह से ना इसमें लहरें से बन जाएंगी। और जब आप इसे सर्व करेंगे ना, तो एक एक चम्मच में इसका फ्लेवर आता जाएगा, और सभी हैरान होंगे कि आपने किस तरह से रेसिपी को क्रिएट किया है, बनाया है। अच्छा, आपने मार्बल केक का तो सुना होगा ना। आप इसे मार्बल कस्टर्ड का नाम भी दे सकते हैं, मार्बल डिज़र्ट का नाम भी दे सकते हैं। मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस डेज़र्ट को क्या नाम देते हैं, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन से एरिया से ये वीडियो देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। प्लीज़ अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, इससे ना बहुत हिम्मत अफ़ज़ाई होती है। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक को क्लिक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। चॉकलेट के बहुत से डेज़र्ट्स जैसे चॉकलेट ट्राइफल, इसी तरह पाकिस्तानी इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जैसे लबी शीरी, बाय टर्निंग आप सर्च करेंगे तो आपको इन रेसिपीज़ का लिंक भी मिल जाएगा। इसी तरह ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सभी रेसिपीज़ का लिंक शामिल कर दूँगी, आप वहाँ से भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। होलसेल बेकिंग की वीडियो में भी सभी ने मुझे कमेंट्स में ये पूछा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, हमें शो नहीं होता। तो जनाब भी इस वीडियो के टाइटल को आप देखिए, नीचे मोर का ऑप्शन होगा, उसे आप जैसे टच करेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जनाब बातें तो बहुत हो चुकी हैं, साथ ही मैं अब आपको ये डिज़र्ट टेस्ट करके भी बताती हूँ और इसे डिश आउट भी कर लेते हैं। अभी तो सर्दी का मौसम है ना, तो हमने इसे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये जितनी भी चॉकलेट की इसमें लहरें बनी हुई है ना, तो फ्रिज में रखने की वजह से जैसे ही ठंडक का इसमें टच आएगा ना, तो इसमें हल्का हल्का सा चॉकलेट में क्रंच आ जाएगा, जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा है इसे नीम गर्म ही सर्व कर रही हूँ, और इतना सुपर डुपर यमी टेस्टी बना कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो बनता है। इसे टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज 29वां रोज़ा है, मे भी कल ईद हो जाए तो आज ही इंशाल्लाह आपको शीर खुरमा की रेसिपी भी मिल जाएगी, या शीर खुरमा बाय टैंग आप सर्च करेंगे तभी आपको रेसिपी मिल रही है। बहुत ही टेस्टी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक का लाख एहसान है जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें अता की। और जनाब कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा कि आप नमाज नहीं पढ़ती, तो जनाब सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो के लिए लगाई जाती है। 1 घंटे के अंदर अंदर हम इसे रिमूव करके अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।